जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब तशरीफ लाए हैं, हमारे साथ दिफाई तजिया निगार हैं। जनरल साहब, ये जो डेप्यूटी चीफ हैं जनरल अनिल चौहान भारत के, पाक भारत ताल्लुकात की मैं बात कर रहा हूँ इसलिए आपको जहमत दी है। ये जो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है ORF, वहाँ मुखातिब थे। कुछ अर्सा पहले ये कह रहे थे जी जंग में हमें पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन भी था, तुर्की भी था, 3-4 ममालिक से हमारी जंग थी। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मफादात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो हमें 3 मुहाजों पर ख़तरा है। इसका मतलब क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं वो? अजमल साहब, देखिए, इस वक्त तो जो भारत की जो हालत हुई हुई है इंडिया की, और मोदी साहब जिस तरीके से अपनी फौज को उन्होंने एक मिलिटेंट विंग बना दिया आरएसएस का, और अपने जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स है आरएसएस के और संघ परिवार के, चूंकि ये मिलिट्री उसको फॉलो कर रही है, तो ये इनके जो बयानात भी हैं, ये दीज आर फ्लोइंग मोर फ्रॉम देयर जी। ये कोई आप ये समझे कि अगर एक स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशन या स्ट्रेटेजिक माइंड, मिलिट्री माइंड 100% एप्लीकेशन है, तो ये ऐसा है नहीं। जो चीजें उनको सूट कर रही हैं, जैसे जैसे सूट कर रही हैं, कंट्रडिक्शन आपस में आप देख रहे हैं कि सीडीएस जो है जनरल चौहान, वो डिफरेंट स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, और डिप्टी चीफ जो है सिंह साहब जी अपनी डिफरेंट स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। कभी 3 एनिमी, नहीं, मैं ये करेक्शन कर दूं, मैं ये करेक्शन भी कर लूं कि इससे पहले वाला बयान जो है डिप्टी चीफ का था, राहुल सिंह का। ये आज इस बयान की मैं बात कर रहा हूं, ये इनके CDS की है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान साहब जी। तो जनरल चौहान ने आज बांग्लादेश को, और ये बिल्कुल जी, पहले उन्होंने चाइना और वो सारे बताए, टर्किया और पाकिस्तान, और 3 फिर चौहान साहब ने भी ये आज बांग्लादेश को भी शामिल कर लिया। तो एक्चुअली स्ट्रेटेजिकली कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड है जी। मैं इसको कहता हूँ थिएटर लगा हुआ है जी, थिएटर इन मिलिट्री यूनिफॉर्म। तो अपने आप को रेलेवेंट कर रहे हैं। मोस्ट जारी बात है जी, वो अगर एक वो हिंदुत्व ड्रिवन अप्रोच के जरिए ये अपॉइंटमेंट्स उन्होंने ली हैं, तो दे आर मोर लाइक द लीडर्स ऑफ द BJP देन टू बी द सोल्जर्स और द ऑफिसर्स। अच्छा, आज हमारे फील्ड मार्शल साहब ने इस मामले पे ये कहा है कि तीसरे फरीक को जो शामिल करना है, जैसे ये इनके जिम्मेदारान कर रहे हैं, ये असल में ब्लॉक पॉलिटिक्स को फरोग देने की बेबुनियाद कोशिश है। ये ब्लॉक पॉलिटिक्स क्या होती है और क्या कह रहे हैं हमारे फील्ड मार्शल इस सिलसिले में? देखिए, वो अपने आप को 3-4 पर्पस हासिल कर रहे हैं जी इंडियंस, और फील्ड मार्शल साहब यही कह रहे हैं कि जी आप इस वक्त, चूंकि इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में एक रोल था जो सो कॉल्ड अडॉप्टेड रोल था, और खैर वो अमेरिकन ने उनको एक टेसिट अप्रूवल्स भी बहुत सी दी हुई थी, तो एक्चुअली दे आर टेलिंग देम कि आपके जो 2 मेन कंपिटिटर्स हैं दोनों, नंबर 1 चाइना, नंबर 2 इज रशिया, तो इन दोनों को अगर आपने स्कटल करना है, तो अभी एप्लीकेशन पूरे एक ग्रुप की आपके ऊपर आ रही है, तो वो उसको एक्चुअली एड्रेस करना चाह रहे हैं और बताना चाह रहे हैं कि जी अमेरिकन को कि जी हमें तो पूरा थ्रेट आपकी वजह से इस पूरे रीजन से अभी एमिनेट हो रहा है, तो हमारी जो अप्रूवल्स की जाए, हम जो भी करना चाहते हैं, जो हेजमॉन का हमारा रोल है, उसको अप्रूवल दी जाए। दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि जब भी इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर कोई भी एप्लीकेशन की है, मिलिट्री एप्लीकेशन, और खासतौर पे मोदी साहब जो ही बिलीव्स मोर इन द एप्लीकेशन ऑफ मोर काइनेटिक्स, जैसे डोवेल जो है वो प्रॉक्सीज पे ज्यादा बिलीव करते हैं, वो डिफेंसिव ऑफेंसिव स्ट्रेटजी आपने सुनी होगी, लीड करना चाहते हैं, प्रोटेक्टेड फॉर अ लॉन्गर पीरियड एप्लीकेशन करने। मोदी तो कहते हैं जो फोर्स अवेलेबल है उसकी कन्वेंशनल आप वो करें, उसकी एप्लीकेशन करें। तो आई थिंक उसको रोकने के लिए या उसको उनको समझाने के लिए कि जी हम तो फॉलो कर रहे हैं आपकी चीजें, लेकिन हमें टेसिट अप्रूवल जरूर दे। पाकिस्तान के ऊपर जब भी मोदी साहब ने अटैक किया है, तो टेसिट अप्रूवल बिग पावर की जरूर रही है जी। इट इज नॉट पॉसिबल कि वो इनको कुछ ना कुछ हद तक, और वो पाकिस्तान को समझाते भी नहीं है। वॉशिंगटन भी पाकिस्तान को इवन ड्यूरिंग द एस्केलेशन कहता रहा है कि जी फेस सेविंग के लिए 1-2 चीजें करने दे, जिसका पुलवामा में भी और इसके बाद पहलगाम में भी पाकिस्तान की लीडरशिप ने स्ट्रेट जवाब दिया है अमेरिका को कि जी इट विल नेवर हैपन कि हम इंडिया को एक हायर एस्केलेशन लैडर के ऊपर किसी कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करें दे। कॉन्फ्लिक्ट शुरू इंडिया कर सकता है, उसका प्रोगेटिव है, करता है हमेशा, लेकिन हमेशा एंड ऑफ दी। जनरल साहब, मैं ये देख रहा हूँ सर, मैं ये देख रहा हूँ इंडियन ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करते हुए हम देख रहे हैं कि इनके ये लीडर्स बार बार तवज्जो दिला रहे हैं कि हमें डिफेंस को मजीद बेहतर करना है। कुछ ऑर्डर्स दिए हैं $6.1 बिलियन के क्रॉस द ग्लोब, जो कि जल्द डिलीवर होंगे 3 माह, 6 माह या साल के अंदर। तो यूँ मालूम होता है कि वो जो उनकी हाइप है जंग के हवाले से वो ख़त्म नहीं हो रही, एंड एज इफ दिस इज़ अ पॉज सीज़ फायर के नाम पर। आप चूंकि इन मामलों को बराह रास्त देख चुके हैं,
आपको भी लगता है कि भारत अभी रुका नहीं, मजीद कोई ऐसी जारहियत या अटैक कर सकता है, सोच सकता है इस बारे में? देखिए, यूज ऑफ फोर्स, आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी यही बात हुई है कि जो यूज ऑफ फोर्स है या यूज ऑफ मिलिट्री काइनेटिक्स है, ये अब इनका लीड इंस्ट्रूमेंट बन गया जी, इनकी पॉलिटिकल गेन्स के लिए। इवन इकोनॉमिक ट्रेड वॉर भी जो है वो आप देख रहे हैं कि ओवरऑल भी मिलिटराइजेशन इन द वर्ल्ड बढ़ रही है, लेकिन भारत तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन चीजों में इन्वॉल्व हो गया जी। ये क्वर्जन करने की जो फोर्स का यूज है, ये किसी लेवल पे जा सकते। दैट्स व्हाई इंडिया इज ट्राइंग टू कार्व आउट, एक स्पेस क्रिएट करना चाहता है अंडर न्यूक्लियर ओवरहैंग कि जी वॉर की स्पेस है, जो पाकिस्तान कहता है उसकी स्पेस बिल्कुल नहीं है। देखिए, मैं जब पहले बात कर रहा था कि जो मोदी साहब है ना, मोदी इज दिस पॉलिटिकल टेररिस्ट, एक्चुअली ही बिलीव्स इन यूज ऑफ काइनेटिक्स। ये कहता है कि जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है इसको लड़ाई में रखो। वो एक परपेचुअल स्टेट ऑफ फ्रिक्शन में रखना चाहता है अपने हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को लगाते हुए पूरे इंडियन अवाम को जी, और खासतौर पे हिंदूज को, जो उसका वोट बैंक है। एक्चुअली अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए, अपनी आरएसएस के लिए, संघ परिवार की पॉलिटिक्स के लिए वो इसको मिलिट्री को यूज करना चाहते हैं और एक स्टेट ऑफ फ्रिक्शन में रखना चाहते हैं, जिसके अंदर वो अपने ऑब्जेक्टिव्स भी हासिल कर रहे हैं। कभी वो पानी शामिल कर देते हैं, कभी 370 शामिल कर देते हैं, कभी 35A शामिल कर लेते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज अ बिग चैलेंज फॉर अस। मिलिट्री रिस्पॉन्स पाकिस्तान के लिए इंडिया को देना इज नॉट अ बिग डील। जिस डोमेन में जाएंगे पाकिस्तान, ठीक, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब। जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब बात कर रहे थे इंडियन स्ट्रेटजी की, उनके जिम्मेदार जो ये बयान देते हैं उसका बैकग्राउंड बता रहे थे, पाकिस्तान की स्टेटेड पोजीशन का बता रहे थे। लेकिन ये फैक्ट है कि जब से हसीना वाजिद की गवर्नमेंट वहाँ से बदली है बांग्लादेश से, और एक नया सेटअप वहाँ पे आया है, पाकिस्तान चीन और बांग्लादेश करीब हुए हैं, इनके अपने मफादात हैं। तो ये इसी बांग्लादेश के ज़रिए माजी में भारतीय हुकूमत पाकिस्तान मुखालिफ का प्रोपेगेंडा करती थी और कैसे पाकिस्तान मुखालिफ एक अलायंस क्रिएट करती थी, वो अपनी जगह तारीख में हमारे साथ मौजूद है। हर वक्त बाखबर रहना वक्त का तकाजा है, बर वक्त बाखबर रखना हमारा फरीजा है। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर करें क्लिक और मुल्की और गैर मुल्की खबरों से रहें बाखबर, यकीन के साथ।